राजा चंद्रगुप्त का दरबार बहुत ही शानदार था। यह दरबार अपनी भव्यता और शान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ की दीवारें सुंदर चित्रों और नक्काशी से सजी हुई थीं। उनके दरबार में बहुत से वाइज लोग, मिनिस्टर्स और आर्टिस्ट्स रहते थे। ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे और राजा को महत्वपूर्ण सलाह देते थे। दरबार में विद्वानों की चर्चा और कलाकारों की प्रस्तुतियां होती रहती थीं। चंद्रगुप्त एक बहुत अच्छे किंग थे। वे न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी और उनके निर्णयों का सम्मान करती थी। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर अपने लोगों से मिलते और उनकी समस्याओं को सुनते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि हर किसी की समस्या का समाधान हो। अपने राजकाज के अलावा चंद्रगुप्त को आर्ट और पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स में भी बहुत इंटरेस्ट था। वे कला के संरक्षक थे और कलाकारों को प्रोत्साहित करते थे। वे अक्सर नए नए टॉयज और आर्टिस्टिक चीजें देखा करते थे। उनके दरबार में कई अद्भुत कलाकृतियां और खिलौने थे जो उनकी रुचि को दर्शाते थे। एक दिन एक बिजनेसमैन उनके दरबार में आया। वह अपने साथ कई अनोखी वस्तुएं लाया था, जिन्हें देखकर चंद्रगुप्त बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने व्यापारी से उन वस्तुओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली और कुछ वस्तुएं खरीदने का निर्णय लिया। बिजनेसमैन के पास एक बॉक्स था। उस बॉक्स में 3 अमेजिंग डॉल्स थे। पहला डॉल गोल्ड का बना था, दूसरा डॉल सिल्वर का था और तीसरा डॉल वुड का बना था। बिजनेसमैन ने बोला, महाराज, ये कोई ऑर्डिनरी डॉल्स नहीं है, इनमें जादुई शक्तियां हैं। दरबार में सब लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। वे डॉल्स का सीक्रेट जानने के लिए बेताब थे। बिजनेसमैन ने बताया कि गोल्ड का डॉल सबसे एक्सपेंसिव था। वह हर विश पूरी कर सकता था। सिल्वर का डॉल थोड़ा कम कीमती था। वह फ्यूचर दिखा सकता था। सबसे सस्ता डॉल वुड का था। दरबारियों ने सोचा, लकड़ी के डॉल का क्या काम? बिजनेसमैन ने सीक्रेट नहीं बताया। उसने कहा, इसका सीक्रेट तो सिर्फ समझदार लोग ही जान सकते हैं। चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री थे, वहां पर उपस्थित थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। चाणक्य ने हमेशा अपने ज्ञान और विवेक से राज्य को सही दिशा में मार्गदर्शन किया। उन्होंने ध्यान से तीनों गुड़ियों को देखा। हर गुड़िया की बनावट और सामग्री को बारीकी से परखा। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या मैं इन्हें छू सकता हूं? यह सवाल पूछते समय उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी। व्यापारी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हां, आप इन्हें छू सकते हैं। चाणक्य ने पहले सोने की गुड़िया को उठाया, उसकी चमक और वजन को महसूस किया। फिर उन्होंने चांदी की गुड़िया को देखा, उसकी बनावट और चमक को ध्यान से परखा। आखिर में उन्होंने लकड़ी की गुड़िया को उठाया और उसे ध्यान से देखा, उसकी सादगी और मजबूती को महसूस किया। चाणक्य ने तीनों गुड़ियों की तुलना की और उनके महत्व को समझा। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने बिजनेसमैन से कहा, तुम बहुत चालाक हो, पर मैं तुम्हें समझ गया। सब लोग हैरान थे। चाणक्य ने समझाया, ये डॉल्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट सीख देते हैं। गोल्ड का डॉल हमारे ग्रीड को शो करता है। सिल्वर का डॉल फ्यूचर की चिंता को शो करता है, लेकिन सबसे कीमती है वुड का डॉल। चाणक्य ने आगे कहा, वुड का डॉल सिंप्लिसिटी और आज में जीने को शो करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की सच्ची सुंदरता सादगी में है। यही असली हैप्पीनेस का सीक्रेट है। सादगी में ही सच्ची खुशी छिपी है और यह हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करती है। सभी ने चाणक्य की बातों को समझा। उन्होंने महसूस किया कि सादगी और आज में जीने का महत्व कितना गहरा है। उन्होंने रियलाइज किया कि असली खुशी पैसे या फ्यूचर की चिंता में नहीं, बल्कि सादगी और आज में जीने में है। यह एक गहरा सत्य है जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए।
बिजनेसमैन चाणक्य की बुद्धिमत्ता को देखकर दंग रह गया। उसने सोचा कि कैसे एक साधारण विचार जीवन को इतना बदल सकता है। यह कहानी हमें भी यही सीख देती है। हमें अपने जीवन में सादगी और आज में जीने का महत्व समझना चाहिए। यह हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा।